हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। आइए आज बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2021 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज इंग्लिश और हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो एंड अपडेट्स। गाइस, आइए देखते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन। तो गाइस, इंग्लिश में है जनरल इंग्लिश। इसमें डायरेक्शन है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स इज फॉलोड बाय अल्टरनेटिव मीनिंग्स ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट, चूज द करेक्ट। गाइस, जो क्वेश्चन का लाइन है उसको समझना है और उसका जो मीनिंग है उसको समझकर जवाब देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि टू रीड बिटवीन द लाइंस। तो गाइस, इसका मतलब क्या होता है वो समझना है। तो इसका 4 ऑप्शन है। टू सस्पेक्ट, दूसरा है टू रीड केयरफुली, तीसरा है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग्स ऑफ द राइटर, चौथा है टू डू यूजलेस थिंग्स। तो गाइस, जो क्वेश्चन है उसका मीनिंग देखना है। तो वो है गाइस टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग्स, हिडन मीनिंग ऑफ राइटर्स। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वी मस्ट गिव अप आवर बैड हैबिट्स। तो गाइस, इस क्वेश्चन जो ऊपर लाइन है उसका मतलब ये होता है कि हमें बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। तो जो गिव अप वर्ड्स है इसका मीनिंग होता है छोड़ देना। तो ऑप्शन में जो है वो 4 ऑप्शन है। एक है क्रिएट, दूसरा है लीव, तीसरा है कंटिन्यू, चौथा है कीप अवे। तो इन्हीं चारों में देखेंगे कि गिव अप यानी छोड़ देने का मीनिंग कौन सा वर्ड दे रहा है। तो आपका जो बी वर्ड है, ये बी ऑप्शन है लीव। ये इसका मीनिंग, लीव का मीनिंग भी छोड़ना और गिव अप का मीनिंग भी छोड़ देना। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका द बॉय वॉज नॉक डाउन बाई अ ट्रक, यानी कि लड़कों को ट्रक के द्वारा कुचल दिया गया। तो इसका जो मीनिंग होगा वो होगा क्रश डाउन, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चौथा क्वेश्चन है आपका वन शुड नॉट मेक इररिलेवेंट रिमार्क्स। जो इसका राइट ऑप्शन है वो है सी, यानी नॉट बीइंग टू द पॉइंट, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आपका पांचवा क्वेश्चन है सरदार पटेल वाज आयरन मैन। तो हमको ये देखना है कि आयरन मैन का मीनिंग यानी मतलब किस आंसर में निकल रहा है, किस ऑप्शन में है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, क्योंकि बी नंबर में है अ मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन, एक ऐसा आदमी जो यानी कि पुख्ता अज़्म रखता हो, यानी फर्म से सख्त यानी पुख्ता, और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है अज़्म करना, इरादा करना, जो पुख्ता अज़्म रखता हो। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है बी नंबर। आपका है छठा क्वेश्चन। उससे पहले हम डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स इन बिलो गिवन एटम्स चूज द करेक्ट वन रिफ्लेक्टिंग मीनिंग्स। तो गाइस, इसका 6 नंबर का है कि एन अनमेरिड मैन, यानी कि एक गैर शादीशुदा आदमी किसको कहते हैं। तो बैचलर, माइजर, मास्टर, फ्री। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ए, यानी बैचलर, बिल्कुल राइट ऑप्शन है 6 का। सातवां क्वेश्चन है आपका कि एन एनिमल डैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, यानी एक ऐसा जानवर जो आपको पानी में भी रहता हो और सूखा में भी रहता हो, यानी ज़मीन पर भी रहता हो, तो उस जानवर को कहते हैं एम्फीबियस। ये सी नंबर बिल्कुल आपका राइट है। आठवां क्वेश्चन है आपका अ थिंग विच ईजली कैच फायर्स। तो इसका राइट ऑप्शन है आपको बी, यानी इन फ्लेमेबल, यानी एक ऐसा चीज़ जो आग को
क्या कर सकता है, बुझा सकता है। तो ये इनफ्लेमेबल। 9वां क्वेश्चन आपका, एनिमल्स डैट फीड ऑन ग्रास। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ग्रामिनीवायरस, ग्रामिनीवोरस, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 10वां क्वेश्चन जो है आपका वो है कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, यानी कि एक आदमी जो बहुत ज़्यादा वाइफ रखता हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोलीगेमी, पोलोगेमी, यानी ए नंबर बिल्कुल आपका राइट है। यानी एक आदमी जो बहुत बहुत सारी जिसके पास वाइफ हो उसको, वैसे आदमी को पोलीगेमिक बोलते हैं। अब है डायरेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग आइटम्स, यानी खाली जगह को भरकर आपको जवाब तलाश करना है। तो क्वेश्चन है एट लास्ट ही येल्ड डैश द टेम्पटेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यानी यहाँ पे जो खाली जगह होगा वो उसमें उस जगह में 2 आएगा। आपका 12वां क्वेश्चन है वर्क हार्ड यू शुड फेल। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी लीस्ट, यानी कि इतना मेहनत करें कि आप फेल ना हो, ये मतलब है इस क्वेश्चन का। 13वां क्वेश्चन आपका वी सेल्ड डैश रिवर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, यानी डाउन। वी सेल्ड द डाउन द रिवर, हमने यानी जहाज को चलाया दरिया में। तो डाउन बिल्कुल राइट ऑप्शन है, यानी डी नंबर। अब है डायरेक्शन, फाइंड द वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग इन गिवन एटम्स, यानी कि जो वर्ड दिया गया है क्वेश्चन में उसका अपोजिट वर्ड आपको तलाश करना है, यानी कि उल्टा विलोम शब्द है। तो 14वां क्वेश्चन, द सोल्जर वाज काइंड। तो सोल्जर जो था वो क्या था, दयालु था। काइंड का मतलब क्या होता है, दयालु। तो इसका आपको अपोजिट वर्ड तलाश करना है। तो अपोजिट वर्ड होता है क्रूल, क्रूल मीन से होता है बदमाश टाइप आदमी। 15वां क्वेश्चन आपका द टीचर वॉज हैप्पी विद द स्टूडेंट। तो हैप्पी जो है, हैप्पी का मीनिंग खुश, तो आपको यानी कि गम का मीनिंग तलाश करना है। तो वो पहला ऑप्शन जो है सैड, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है सैड। तो यानी 15 का जो ऑप्शन है वो ए होगा। पार्ट बी, सामान्य हिंदी। 16वां क्वेश्चन है गाइज आपका, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, यानी तद्भव जो शब्द है वो है 14, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और गाइज तद्भव शब्द ऐसे शब्द को बोलते हैं जो कि संस्कृत का वर्ड होता है लेकिन वो हिंदी में आकर वो हिंदी का रूप धारण कर लेता है, तो वैसे शब्द को तद्भव शब्द बोलते हैं। और आपका राइट ऑप्शन सी है। 17वां क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द को चुने। तो आपका जो तत्सम शब्द है वो है ओज, यानी डी, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और तत्सम शब्द बोलते हैं ऐसे शब्द को जो संस्कृत का शब्द होता है लेकिन हिंदी में भी वैसे ही यूज़ हो जाता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। 18वां क्वेश्चन आपका कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो गाइस भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है सी, वर्ण, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। 19वां क्वेश्चन आपका कि दारा का अर्थ क्या है। तो दारा का अर्थ है पत्नी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 20वां क्वेश्चन आपका इनमें मूर्धन्य व्यंजन कौन है। तो इसमें जो मूर्धन्य व्यंजन है गाइस वह है सी, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और मूर्धन्य व्यंजन ऐसे व्यंजन को बोलते हैं कि जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो हमारा जीभ यानी ज़बान ऊपर की तरफ लगता है, तो उसको जैसे ड ढ, तो ये क्या हुआ, मूर्धन्य व्यंजन। 21वां क्वेश्चन आपका इनमें से महाप्राण ध्वनि को चुने। तो महाप्राण ध्वनि जो है गाइस वह है ख, यानी बी, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। गाइस 22वां क्वेश्चन आपका दिए गए रिक्त स्थान को पर उचित चिन्ह, आहा कितना सुंदर पुष्प खिला है। तो गाइस इसमें उचित चिन्ह लगाना है। तो 22 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, जिसको बोलते हैं विस्मयबोधक चिन्ह, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स। 23वां क्वेश्चन आपका इनमें से अल्प विराम चिन्ह को पहचाने। तो गाइस इसका राइट ऑप्शन है बी,
यानी कि कॉमा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 24वां क्वेश्चन आपका, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो गाइज इसका राइट ऑप्शन है बी, यानी 16 मात्राएं होती हैं। 25वां क्वेश्चन आपका, रामचरितमानस की रचना शैली क्या है? दोहा चौपाई, यानी ए नंबर बिल्कुल राइट है। आगे देख लेते गाइज। 26वां क्वेश्चन आपका, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार शब्द में जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो ए नंबर यानी सम का प्रयोग हुआ है। और उपसर्ग उर्दू में बोलते हैं साबिका को और इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स को। 27वां क्वेश्चन आपका, कि निम्न में किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो जो आपका डी नंबर है यानी आदरणीय में आ उपसर्ग का यूज नहीं हुआ, बाकी तीनों में आजन्म, आगमन और आकर्षक में उपसर्ग आ का यूज हुआ है। 28वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है? तो गाइस जो बी नंबर है ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि पराजय में परा और जय, तो परा में जय में परा आकर लगा यानी उपसर्ग इसमें मौजूद है। 29वां क्वेश्चन आपका, अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप चुने। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, यानी अपना काम स्वयं करो, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 30वां क्वेश्चन आपका, बहुवचन में चिड़िया शब्द क्या होगा? तो बहुवचन में चिड़िया शब्द होगा चिड़िया, और बहुवचन को उर्दू में बोलते हैं जमा और इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल। तो गाइस बने रहें हमारे साथ, हमें सपोर्ट करते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।